मक्का है 60 हिजरी का साल, जहां एहराम ओढ़े एक बड़ा तबका उस शख्स को सफा करने आ गया जिसके लिए इस दिन से 50 साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये वही मक्का है जहां कुफ्र और जहालत के बुत को तोड़कर अदल और इंसाफ की इस्लामी दास्तां शुरू की गई। और अब 50 साल गुजर चुके थे कि चंद शर्पसंद अनासिर उसी रसूल के बेटे को कत्ल करने के इरादे की मंशा से आए, जिसके नाना ने पूरे खित्ते अरब को इस जहालत से पाक किया था। इमाम ने मक्का में 4 महीने गुजारे, जहां वो अपनी नानी हजरत खदीजा तुल कुबरा के घर की चाबी साथ लेकर आए और उस घर को खोल दिया जहां इस्लाम की पहली खातून इबादतों में मसरूफ रहती थी। मक्का जो हमेशा से तस्बीह और कुरान की आयतों से गूंजता था, अब इन शर पसंद तबके की खौफ से एक ऐसा वीरान शहर हो चुका था जहां लोग बाहर निकलने से डरते। हाय खुदाया, क्या वक्त आ गया। मैं रसूल के उस बेटे की मदद भी नहीं कर सकता जिसने हम पर कितने एहसान किए। उम्मत ने उस शख्स को तन्हा छोड़ दिया जो सरवरे कायनात के कंधों की सवारी करते। ये कायनात के वही शहजादे हैं जिनका खानदान सभी खानदानों से अफजल है। वक्त का हर एक गुजरता दिन इमाम की बेचैनी बढ़ा रहा था। वो समझ चुके थे जो पेशगोई उनके लिए बचपन में की गई थी वो जल्द ही मुकम्मल होने वाली है, और निहायत भारी मोहब्बत की नजर से कभी अपने कुछ महीने के असगर तो कभी 18 साल के जवान अली अकबर को देखते। वक्त के साथ साथ कूफा के वो लोग जो अहले बैत से मोहब्बत रखते इमाम की जानिब रोजाना तकरीबन 10,000 खत भेजते। हर एक कलम लिखता, आइए मौला, हम आपके मुंतजिर हैं। इमाम उन खतों को खोलते और पूरी रात इन मामलों को सोचते। ये सिलसिला इतना मजीद बढ़ गया कि खतों से बोरियां भर गईं। लेकिन फिर एक दिन जब कासिद एक खत लेकर आया, इमाम का इरादा बदल गया। ये खत था सुलेमान बिन खुजाई की तरफ से, जो एक सहाबी रसूल और इमाम अली के आशिकों में से थे। इमाम के चेहरे पर इस खत को पढ़ने से एक अलग कैफियत तारी हुई। उन्होंने अपने भाइयों अब्बास और मुस्लिम को अपने साथ लिया और मक्का ए मुकरमा के पास बैठ गए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, कल तुम दोनों में से एक को कूफा जाना होगा और वहां मेरा हाथ समझकर कूफा के लोगों की बैत लेनी होगी, और अगर हालात ठीक नजर आए तो मुझे आगाह कर देना। हम फौरन कूफा की जानिब निकलेंगे और बातिल के खिलाफ क़ियाम करेंगे। मुस्लिम बिन अकील अपना जंगी लिबास पहनकर कूफा की ओर निकल पड़ते हैं। कूफा आते ही वहां के लोगों ने उनका बड़े जश्न से इस्तकबाल किया। अरे उठो जल्दी, चलो सफीर हुसैन, जनाबे मुस्लिम आए हैं। पूरा कूफा जो खत भेजकर इमाम के आने की उम्मीद कर रहा था, अब हजरत मुस्लिम को देखकर पुरसुकून हो चुका था। लेकिन ये बात यजीद के महल तक आ पहुंची। या अमीरुल मोमिनीन, हुसैन ने मुस्लिम को कुफा में अपना सफीर बनाकर भेजा है। उसने कूफा के गवर्नर नौमान बिन बशीर को हटाकर तारीख के उस बदतरीन इंसान को कूफा का गवर्नर बना दिया, उबैदुल्लाह बिन जियाद। जहां पूरे कूफा में जश्न था, वहां उबैदुल्लाह अपने जिस्म पर एक चादर ओढ़कर सीधा कूफा के मिंबर पर बैठ जाता है और कूफा के लोगों को यजीद के दस्तखत दिखाता है। तभी कूफा की मस्जिद से अज़ान ईशा होती है। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला। हजरत मुस्लिम के हाथ पर कूफा के 60,000 लोग बैत कर चुके थे। एक तरफ इब्ने ज़ियाद की खौफनाक खामोशी
और दूसरी तरफ हजरत मुस्लिम के पीछे नमाज के लिए खड़ी हजारों की भीड़। ये मंजर आने वाले तूफान का पैगाम है। ये वही कूफा है जिसकी मस्जिदों की दीवारें शेर खुदा के खून से अभी तक सुर्ख हैं। उबैदुल्लाह ने कूफा के लोग को हुक्म दिया, ए लोगों, अगर तुम में से कोई हुसैन का साथ देगा तो मैं उसे कैद कर लूंगा। जो हुसैन का साथ देगा मैं उसे कैद करवा दूंगा, और अगर कोई नहीं मानता तो उबैदुल्लाह सिक्कों से उनकी वफा खरीद लेता। मुस्लिम जो इस बात से अभी तक बेखबर थे, वो कूफा के इन लोगों की बैत के बाद इमाम की जानिब खत लिखते हैं, मौला, कूफा के लोगों ने आपकी बैत को कबूल कर लिया है और वह आपके मुंतज़िर हैं। अब तक जो मस्जिद अल्लाह अकबर की तकबीरों से गूंज रही थी वह खाली हो चुकी थी। कूफा की बेफाई का वह मंजर रूह कंपा देने वाला है। इशा की नमाज खत्म होते होते हजारों का मजमा छैट गया और हजरत मुस्लिम बिल्कुल तन्हा रह गए। उसी कूफा की गलियों में भटकते हुए हजरत मुस्लिम और उनके मासूम शहजादों का सफर अब शहादत की ओर बढ़ रहा है। उधर मक्का में इमाम अपने भाई की फिक्र में उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुस्लिम का भेजा हुआ कासिद खत को लेकर मक्का में इमाम के हाथ पर रख देता है। अगले हिस्से में देखेंगे शुहदा ए करबला की पहली शहादत।